नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में कुछ और बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना, यानी इकाई पे के स्थान पर जो अंक है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। तो बेसिकली दो पैटर्न से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। एक पैटर्न वो वाला जिसकी यूनिट प्लेस पर आपके पास 0, 1, 5 और 6 होगा। ध्यान दीजिएगा, बेसिकली दो पैटर्न वाले क्वेश्चंस करेंगे। एक पैटर्न वो जिसकी यूनिट प्लेस पर 0, 1, 5 और 6 होगा, और दूसरा पैटर्न आपके पास वो जिसके यूनिट प्लेस पर इनको छोड़कर और कोई भी नंबर होगा। ठीक है, एनी डिजिट, कोई भी डिजिट होगी आपके पास, लेकिन कौन सी नहीं होगी आपके पास? 0, 1, 5 और 6 नहीं होगी। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का सेशन। देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट पैटर्न यूज़ करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। आपको फाइंड आउट करना है 16 मल्टीप्लाई 36। आपको इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। क्या करना है? आपको इसका इकाई अंक फाइंड आउट करना है। समझ पा रहे हैं आप क्या कह रही हूँ? मैं कोशिश कर रही हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता सकूं ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। इकाई अंक क्या करना है दोस्तों? फाइंड आउट करना है। क्लियर? अब कैसे इकाई अंक फाइंड आउट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले या तो इनको क्या करें, मल्टीप्लाई 16 को 16 से मल्टीप्लाई करो, फिर 36 से। लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन करने के अंदर तो हमारे ना जाने कितने क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो क्या होता है, हमें क्या निकालना है? यूनिट डिजिट। ये क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्मार्टली क्वेश्चन सोल्व करना। फाइंड आउट क्या करनी है? यूनिट डिजिट। तो पूरा नंबर मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही क्या है भाई साहब? सिर्फ क्या कीजिए, यूनिट डिजिट कर लीजिए। समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ? इसे कहते हैं स्मार्टली सोल्व करना। भाई यूनिट डिजिट तो चाहिए, तो हम पूरा नंबर क्यों मल्टीप्लाई करें? तो हम तो सिर्फ यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हो गया आपके पास, इसको इससे मल्टीप्लाई किया मैंने यूनिट डिजिट को जब 6 से, तो ये आ गया आपके पास 36। अब 36 जो आया उसका भी हमें दूसरे नंबर की जरूरत ही नहीं, हमें तो सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए। और इस यूनिट डिजिट को अगले वाले नंबर की यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर 6 मल्टीप्लाई 6 हो गया। फिर क्या आ गया आपके पास? 36 आ गया। तो आपके पास लास्ट में क्या आ गई? यूनिट डिजिट ये आ गई। चाहे इनके नंबर को मल्टीप्लाई करने पे XYZ कुछ भी नंबर आए, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। यूनिट डिजिट लास्ट में हमने जब किया सारी यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई, तो लास्ट में क्या आ रहा है? 6। यही आपका आंसर है दोस्तों। तो यहाँ पे जो इकाई अंक होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया सबको। अच्छा, अब इससे आपको क्या पता चला? देखिए, जो कंसेप्ट है वो क्लियर करा रही हूँ आपको मैं। इससे क्या पता चला आपको? इससे अब आगे आपको ये करने की भी जरूरत नहीं रहेगी जो मैं अब आपको बात बता रही हूँ। तो आपको ये मल्टीप्लाई करके भी देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप क्वेश्चन देखोगे और आंसर लिखोगे। कैसे? ध्यान दीजिएगा। इस कंसेप्ट से हमें ये पता चला कि अगर हमारे पास जो नंबर दिए हुए हैं उनकी यूनिट प्लेस आपके पास 6 है। ध्यान दीजिएगा, अगर नंबर का यूनिट प्लेस 6 है तो आपके पास उस नंबर की कोई भी पावर हो, उस नंबर की कोई भी पावर हो, उस नंबर की कोई भी पावर हो, उसकी यूनिट प्लेस भी, उसका इकाई का अंक भी 6 ही होगा। जैसे मैं आपके पास एक और क्वेश्चन लेती हूँ। आपके पास मान लीजिए एक क्वेश्चन है 1576 और इसकी पावर है मान लीजिए 29। आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है? इकाई का अंक, यानी यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन में क्या करें? अब इतने बड़े नंबर को 29 टाइम्स कौन मल्टीप्लाई करेगा? ठीक है, तो क्या करेंगे? सिर्फ क्योंकि यूनिट प्लेस चाहिए, इकाई का अंक चाहिए, तो इसका इकाई का अंक ही देखेंगे, यूनिट प्लेस ही देखेंगे। अब आपके पास आ गया भाई 6 की पावर 29 पर, लेकिन 6 को भी 29 टाइम्स मल्टीप्लाई करना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने ऊपर आपको अब क्या पैटर्न बताया है? मैंने ऊपर पैटर्न बताया है कि अगर नंबर के यूनिट प्लेस पर 6 है तो कोई भी पावर हो उसकी, आपके पास जो यूनिट प्लेस आएगा आंसर में वो भी 6 ही आएगा। यानी जो नंबर इन सब इस पूरे को मल्टीप्लाई करके 29 टाइम्स जो आंसर आएगा दोस्तों, उसका यूनिट प्लेस भी 6 ही होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट चेक द नंबर।
सिर्फ नंबर चेक कीजिए कि क्या यूनिट प्लेस पर 6 है। हाँ, अगर यूनिट प्लेस पर 6 है तो उसका आंसर भी क्या है, 6 है। उसका इकाई अंक भी क्या है दोस्तों, 6 है। क्लियर हो गया 6 वाला पैटर्न। अब देखिए आपके पास इसी तरह का दूसरे डिजिट का एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, 781 की पावर है 80, यानी 781 को 80 टाइम्स आपको क्या करना है, आप मल्टीप्लाई करना है। समझ पा रहे हैं कितना बड़ा क्वेश्चन है। आपको इसका इकाई अंक निकालना है। 1 सेकंड के अंदर आंसर निकलता है। क्या निकलेगा, आप देखिए इसकी यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट है 1, 1 की पावर 80। 1 को तो चाहे आप इनफाइनाइट टाइम्स क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। आंसर में जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगा दोस्तों, 1 ही आएगा। तो इसका जो इकाई अंक है वो क्या होगा, आपके पास 1 ही होगा। क्लियर। इससे क्या पता चला, 1 सेकंड का आंसर आ गया। क्या पता चला आपको, 1 सेकंड में आंसर निकल गया कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 1 है तो फिर उसकी आपके पास पावर कुछ भी हो, आपके पास जो आंसर में यूनिट डिजिट होगी वो भी क्या होगी दोस्तों, 1 ही होगी। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2925, आपको इसकी पावर दे रखी है 65। आपको इसका भी क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना है। कितने इजी क्वेश्चन हो गए हैं ये इन ट्रिक से, समझ पा रहे हैं। 1 सेकंड में आंसर, यूनिट डिजिट चेक करेंगे 5। अगर आपके पास यूनिट डिजिट पर 5 है तो भी आपके पास जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 5 ही होगी। समझ पा रहे हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 6 है तो उसकी कोई भी पावर हो, आपके पास जो आंसर होगा उसकी यूनिट डिजिट भी क्या होगी, 6 ही होगी। अगर आपके पास नंबर की यूनिट प्लेस पर 1 है, इकाई अंक 1 है, तो उसके आंसर का इकाई अंक भी 1 ही होगा। अगर आपके पास नंबर के यूनिट प्लेस पर इकाई अंक पर 5 है तो उसके आपके पास आंसर में भी यूनिट प्लेस पर 5 ही होगा। समझ आ गया 3 आपके पास। अब एक 0 वाला और चेक कर लीजिए। आपके पास फर्स्ट पैटर्न क्या हो गया है दोस्तों, खत्म हो गया है आपके पास फर्स्ट पैटर्न। देखिए आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास 2850 की पावर हमने लिख दिया 75। अगर आपको इसका इकाई अंक फाइंड आउट करना है तो आई थिंक आप सब बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैं चाहती हूँ आप इसका आंसर जरूर दें। इसका इकाई अंक क्या होगा दोस्तों, यूनिट प्लेस पर क्या है भाई, 0 है, और 0 की पावर तो कुछ भी हो, आंसर क्या होता है, 0। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट प्लेस क्या होगा, 0। आई थिंक बहुत अच्छे से आपको फर्स्ट पैटर्न क्लियर हो गया। चलिए अब सेकंड पैटर्न के क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह के कुछ मजेदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ला रही हूँ। ये दोस्तों स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है उसमें पैटर्न चेंज हो गया है। फर्स्ट पैटर्न में आपके पास नंबर के यूनिट प्लेस पर यानी इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए था, 0, 1, 5 और 6। अगर ये 4 डिजिट आपको कहीं भी मिल जाए तो आंसर भी यही डिजिट होगा। क्लियर। अब पैटर्न चेंज हो गया कि इनके अलावा अगर कोई भी दूसरी डिजिट आ जाए तो क्या करेंगे। ध्यान दीजिएगा, उन क्वेश्चंस को करने में हम क्या करते हैं। अब आपके पास यहाँ पर क्या है भाई, यूनिट डिजिट आपके पास क्या है, 2। अब आपको इसके अंदर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यानी 2 की पावर हो गई 67, लेकिन 2 को भी 67 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना ये भी बड़ा मुश्किल काम है। 10 मिनट तो लगेंगे ही, 5 से 10 मिनट। अब क्या करें, अगर इस टाइप के क्वेश्चन है यानी इन 4 डिजिट के अलावा कोई डिजिट आ गई तो उसकी ट्रिक क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपको जो भी पावर दे रखी है, मैं क्या कह रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, जो भी पावर दे रखी है उसको 4 से डिवाइड कीजिए दोस्तों, 4 से डिवाइड। जब 67 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 2 7, आपके पास किस पे जाएगा, 4 6 जा चला गया, ठीक है, 24, ठीक है। आपके पास रिमाइंडर कितना आ गया, 3। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रिमाइंडर का ही सब चक्कर है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास इन 4 डिजिट्स के अलावा कोई नंबर ऐसा है जिसकी यूनिट प्लेस पर कोई और डिजिट है इनके अलावा, तो उन क्वेश्चंस में यूनिट प्लेस कैसे निकालेंगे, जो भी पावर दी गई है उस पावर को 4 से डिवाइड कीजिए, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा उसके यूनिट प्लेस को उतनी ही पावर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। समझ आ रहे हैं कि आपके पास जो भी पावर दे रखी है उसको 4 से डिवाइड किया,
4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आया तो उस नंबर के यूनिट प्लेस पर जो भी डिजिट लिखी हुई है उसकी उतनी ही पावर ले लीजिए। तो यहाँ पर डिजिट थी 2, मैंने 2 की पावर ले ली 3 क्योंकि रिमाइंडर है 3। तो आंसर कितना आ गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो आपके पास यही है आंसर, यानी इस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा आंसर का वो क्या होगा आपके पास दोस्तों, 8 होगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ला रही हूँ ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर आपको यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना है। देखिए नंबर मैंने सेम रखा है लेकिन पावर क्या कर दी है, चेंज कर दी है। ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम इन डिजिट के ऊपर जो मैं पावर लिख रही थी वो ऐसी पावर थी जो 4 से पूरी डिवाइड नहीं हो रही थी, ठीक है। अब आपके पास ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो मैंने पावर लिखी है तरीका वही है कि क्योंकि आपके पास यूनिट प्लेस के ऊपर, इकाई स्थान के ऊपर जो डिजिट है, जो नंबर है वो 0 1 5 और 6 नहीं है, तो तरीका तो वही है कि सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी पावर दे रखी है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड कीजिए दोस्तों। जब आपने इसको 4 से डिवाइड किया तो 4 1 जा 4, 6 में से 4 गया 2 8। अब देखिए आपके पास 4 7 जा 28, पूरा डिवाइड हो गया। तो आप तो कहेंगे रिमाइंडर 0 आ गया, तो क्या हम इसकी डिजिट की पावर 0 कर दें? नहीं, यही तो ट्रिक है आपके पास, यही तो आपको मैं बताना चाह रही हूँ। हमें क्या करना है दोस्तों, अब जब रिमाइंडर 0 हो जाए, ध्यान दीजिएगा, डिवाइड तो करके देखना ही देखना है, लेकिन जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो हर बार जब भी आपके पास रिमाइंडर 0 होगा तो जो भी यूनिट प्लेस पर आपके पास डिजिट है उसकी पावर हमेशा क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो 4 की पावर 4 कितना हो गया, 256। इसका मतलब आपके पास आंसर क्या आएगा, 6, यानी यूनिट प्लेस क्या है आपके पास दोस्तों, 6। समझ में आ गया आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको पावर को 4 से डिवाइड करना है, लेकिन अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो ट्रिक क्या कहती है आपके पास कि जो भी यूनिट प्लेस पर डिजिट है, जो भी इकाई के स्थान पर अंक है, उसकी पावर हमेशा क्या कर देंगे आप, 4 कर देंगे और आपके आंसर की यूनिट डिजिट आपको मिल जाएगी। अब एक और क्वेश्चन लीजिए इसी तरह का। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है। इसमें अब आपको 2 पार्ट को अलग अलग सोल्व करना है और लास्ट में फिर हमें आंसर बताना है। देखिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। आपके पास यूनिट डिजिट क्या है, 7 है। इसका मतलब 0 1 5 और 6 में से नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी पावर दे रखी है दोस्तों उसको 4 से डिवाइड करेंगे। जब 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा, यानी शेषफल कितना आएगा आपके पास, 0। और जब भी रिमाइंडर 0 आए तो जो भी आपको यूनिट डिजिट दे रखी है उसकी पावर को क्या कर देंगे आप, 4 कर देंगे। अब देखिए 7 की पावर 4 को पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे कीजिए, 7 7 जा 49, ठीक है, 49 7 जा जब करेंगे तो 3 आएगा उसका यूनिट डिजिट, और उसको जब फिर से 7 से करेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट आपके पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। समझ आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? इसको 4 बार मल्टीप्लाई करके देखने की बजाय ये कितना हो गया, 63। ये 3 डिजिट है, इस 3 डिजिट को 7 से किया तो 21। ये 1 डिजिट है, इसको 7 से करेंगे। समझ में आ रही है मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि आपके पास 63 से जब हमने करेंगे तो यूनिट डिजिट आपके पास क्या आएगी, 1 आएगी, और जब 1 को 7 से करेंगे तो यूनिट डिजिट आपके पास क्या आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। समझ में आ रहा है आपके पास क्या हो जाएगा? अब क्लियर है आप किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को? तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आएगा ये। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यानी ये जो आपके पास नंबर है इसकी तो आपके पास जो यूनिट डिजिट है दोस्तों वो क्या आ गई है आपके पास, 7 7 जा 49, ठीक है। 49 7 जा आपके पास वहाँ पे 3 आ रही है और उसको करेंगे तो 1, तो इसकी यूनिट डिजिट आ गई आपके पास 1, ठीक है। तो ये तो आ गई, सॉरी, ये आ गई आपके पास यूनिट डिजिट 1, ठीक है। अब आपको करना है दूसरे वाले क्वेश्चन को सोल्व। अब इसकी यूनिट डिजिट 1 आ गई हमारे पास, ठीक है, ये हमारा एक आंसर आ गया। अब दूसरे वाले नंबर को सोल्व किया तो क्या किया, 81 को 4 से डिवाइड किया। अब जब 81 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास रिमाइंडर कितना बच रहा है, आपके पास रिमाइंडर बच रहा है 1, ठीक है। रिमाइंडर 1 बच रहा है, पूरा तो डिवाइड हो नहीं रहा है, तो आपके पास रिमाइंडर 1 बच गया। अब जब रिमाइंडर जो बच जाता है तो वही आपके पास क्या हो जाती है, यूनिट डिजिट की पावर हो जाती है। तो ये तो कितना हो गया आपके पास,
4 हो गया पावर, और ये पावर आपके पास कितना हो गया 1, तो दोनों पावर इसकी जगह तो 1 लिख दीजिए इस वाले नंबर की जगह तो, और इस वाले नंबर की जगह लिख दीजिए 4, तो 1 4 जा कितना हो गया 4, तो आंसर आपके पास क्या होगा 4। यानी देखिए इतने बड़े नंबर का यूनिट प्लेस हमने क्या कर दिया, सिर्फ 4 से 5 सेकंड के अंदर फाइंड आउट कर दिया। दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे, अलग अलग यूनिट प्लेस निकाला, इसका यूनिट प्लेस आ गया 1, इसका यूनिट प्लेस आ गया 4, दोनों को लास्ट में क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस होता तो प्लस कर देते, और वो हमारे पास लास्ट में क्या आ गया, यूनिट डिजिट आ गया। आई थिंक क्लियर हो गया आपको। इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैं ला रही हूँ आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, अब जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें बीच में माइनस का साइन है, आपको इसका यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना है। तरीका वही है क्योंकि इन चारों डिजिट में से कोई भी डिजिट यहाँ के यूनिट प्लेस पर नहीं है। तो सबसे पहले क्या करोगे, 36 को 4 से डिवाइड करेंगे। जब यहाँ पर हम 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 36 जो है 4 9 होता है, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0, और जब भी रिमाइंडर 0 आए तो सीधा यूनिट प्लेस जो है उसकी पावर क्या कर देंगे 4। क्लियर। अब आपके पास 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, यानी यूनिट प्लेस पर कितना आ गया आपके पास 81 है, यूनिट प्लेस पर यहाँ पर 1 आ गया। अब माइनस में जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, 20 को 4 से क्या कर दिया डिवाइड, ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी यहाँ भी आपके पास शेषफल कितना आ रहा है दोस्तों 0 आ रहा है, पूरा पूरा जा रहा है। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, सीधा 4 हो जाएगा। तो ये 2 की पावर 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो आपके पास आ गया 81 माइनस आपके पास कितना आ गया दोस्तों, आपके पास 16 आ गया। तो चाहे तो आप क्या कर दीजिए, ऐसे माइनस कर लीजिए। क्लियर। तो इनको माइनस कर देंगे आपके पास, तो जो भी आंसर आएगा वही आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा 65 आएगा, 65 आ गया आपके पास। तो यूनिट डिजिट क्या है आपके पास 5। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके पास 5, क्योंकि आपको तो यूनिट डिजिट बतानी है ना। इसको 3 की पावर 4 किया तो कितना हो गया 81, इसको किया तो कितना हो गया 16, इनको सब्ट्रैक्ट करके आप निकाल लीजिए। और नहीं भी करेंगे तो भी आप क्या कर कीजिए, जो इनका यूनिट प्लेस है उसका डिफरेंस ले लीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा कि आपको किस तरह के ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं। ये वाला टॉपिक मैंने पूरा कवर करा दिया है आपको, जिस भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम आएंगे। धन्यवाद।